यार आप लोगों ने जब किसी के घर जाना होता है तो आप उससे सबसे पहले पूछते हो यार तुम्हारा एड्रेस क्या है, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है। या आपने कोई चीज़ डिलीवर किसी जगह पे करवानी है, ठीक है, तो आपको किसी पोस्ट ऑफिस में या किसी कुरियर वाले के पास जाके आपको अपना एड्रेस और जिस जगह पे आपको भिजवानी है उसका प्रॉपर एड्रेस आपको देना पड़ता है, ठीक है। तो इंटरनेट की दुनिया में जो एड्रेस चलता है वो है आईपी एड्रेस, ठीक है। हर मशीन का, हर डिवाइस का जो कि एक नेटवर्क के ऊपर मौजूद है उसका एक एड्रेस होता है। आज हम उसी को डिस्कस करने वाले हैं कि आईपी एड्रेस होता क्या है और क्या क्या इसकी टाइप्स हैं और किन कंपोनेंट्स पर मुश्तमिल होता है ये, ठीक है। आईपी एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस, is a unique numerical label assigned to each device connected to a computer network that uses the internet protocol for communication, ठीक है। एक नेटवर्क के अंदर किसी भी डिवाइस, कोई भी डिवाइस जो कि इंटरनेट के ऊपर कोई भी सर्चिंग ब्राउजिंग करती है, कोई भी सर्विस यूज़ करती है, मतलब कोई भी प्रोटोकॉल यूज़ करने के लिए HTTPS, SMTP, ठीक है, इन सब प्रोटोकॉल्स को यूज़ करने के लिए उसको, उस डिवाइस को एक यूनिक न्यूमेरिकल एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है, जिसे आईपी एड्रेस बोलते हैं। आईपी एड्रेस, अब आईपी एड्रेस की कितनी एग्जांपल्स हैं, कितनी तरह के होते हैं, तो आईपी एड्रेस हमारे पास हैं दो तरह के, एक IPv4, ठीक है, और एक IPv6, ठीक है। IPv4 यार एक कन्वेंशनल एड्रेस जो भी आज भी यूज़ हो रहा है, और IPv6 एक लेटेस्ट जनरेशन एड्रेस है जो कि अभी नए सिस्टम्स पर मिलता है, ठीक है। और मतलब बहुत जल्द ये तादाद, IPv एड्रेसेस की तादाद ख़त्म हो रही है और दुनिया IPv6 की तरफ जा रही है, और इसको बहुत सी बड़ी बड़ी मशीनों में इसको यूज़ भी किया जाता है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस, IPv4 एड्रेस की कितनी टाइप्स हैं, इसकी दो मज़ीद टाइप्स हैं, एक है पब्लिक आईपी एड्रेस, ठीक है, और एक प्राइवेट आईपी एड्रेस। नाम से ही पता है यार, पब्लिक आईपी एड्रेस जो हर यूज़र को पता है, हर आम बंदे को पता है, ठीक है, जो कि आम पब्लिक के लिए अवेलेबल है। प्राइवेट वो एड्रेस जो कि सिर्फ यार कुछ ही लोगों को पता है, इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन लोगों को पता है, ठीक है, या कोई इंटरनल एप्लीकेशन जो कि जिस मशीन पे चल रही है उसको मतलब आप प्राइवेटली यूज़ करते हो। ये है एक्चुअल में आईपी एड्रेस। अब मज़ीद ज़रा देखते हैं IPv4 के बारे में, क्योंकि यही हम लोग यूज़ करते हैं और यही हर जगह में मौजूद है। IPv4, ठीक है, IPv4 एक 32 बिट लॉजिकल एड्रेस है, ठीक है। जैसे यार आपके घर का मतलब कोई भी एड्रेस होता है 1900 लाइक 950 CB, ऐसे ब्लॉक होते हैं, किसी जगह पर सेक्टर्स हैं, सेक्टर 1, सेक्टर 2, ठीक है, वो फिज़िकल एड्रेस होते हैं, ठीक है। ये कंप्यूटर के अंदर लॉजिकल एड्रेस होते हैं, ठीक है। आपकी वाले फिज़िकल एड्रेस जो है मतलब रियल लाइफ में वो तो चेंज नहीं होते, लेकिन लॉजिकल एड्रेस वगैरह वो चेंज हो सकते हैं, इसीलिए ये लॉजिकल है, ठीक है। 32 बिट एड्रेस है, ठीक है, 4 ऑक्टेट पर मुश्तमिल होता है। हर ऑक्टेट जो है 0 से लेके 255 तक होता है, ठीक है। ऑक्टेट से मुराद है ये एक ऑक्टेट है, ये एक ऑक्टेट है, एक ये ऑक्टेट है, एक ये ऑक्टेट है। तो हर IPv4 एड्रेस में 4 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, और हर ऑक्टेट की मैक्सिमम वैल्यू 255 हो सकती है, ठीक है, जो कि 0 से स्टार्ट होती है। आईपी एड्रेस के अंदर दो चीज़ें होती हैं, एक नेटवर्क आईडी होती है, ठीक है, और एक होस्ट आईडी होती है। नेटवर्क आईडी वो होती है जो कि आप जिस नेटवर्क का पार्ट होते हो, ठीक है, उसकी आईडी आपके आईपी में होती है, और होस्ट की आईडी होती है जो कि आपकी मशीन उस नेटवर्क के अंदर जिस डिवाइस को जो आईडी मिली होती है, जो आईपी मिला होता है, उसकी आईडी भी एक आईपी के अंदर मौजूद होती है, ठीक है। एक IPv4 की एग्जांपल है 192.168.39.240, ठीक है।
अगर इसको मैं यहाँ पे लिखूं तो 192.168.39.240, ठीक है। ये है 4 ऑक्टेट, ये ऑक्टेट 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ठीक है, ये 4 है। ये सारे ऑक्टेट मिलके बनाते हैं IPv4, ठीक है। ये सारा IPv4 की न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। अब हर ऑक्टेट जो है, हर ऑक्टेट वो 8 बिट्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। कितनी बिट्स पे? 8 बिट्स पे, ठीक है। ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ये भी 8 बिट का है, ठीक है। अब हर ऑक्टेट के अंदर 8 बिट्स हैं और 8 ऑक्टेट्स टोटल सारी बिट्स मिला दें तो 32 बिट एड्रेस बन जाता, ठीक है। ये 32 बिट, एक IPv4 32 बिट्स का होता है। तो अब हम ज़रा IPv4 की क्लासेस देखते हैं। हमारे पास क्लास A है। क्लास A स्टार्ट होती है 1.0.0.0, ठीक है, 1 से लेके 126 तक, और इसके दूसरे ऑक्टेट जाते हैं 255 तक, ठीक है। इसके दूसरे ऑक्टेट जाते हैं, स्टार्ट होते ही है 1 से स्टार्ट हुई 126 तक गई, ठीक है, और बाकी दूसरे ऑक्टेट मुकम्मल होते हैं .255 पे, ठीक है। तो 1.0.0.0, ठीक है। क्लास A के अंदर जो सबसे पहला ऑक्टेट होता है वो होता है नेटवर्क, ठीक है। और इसके जो बाकी 3 ऑक्टेट्स होते हैं वो होते हैं होस्ट, उन सब के अंदर होस्ट आईडी होती है, ठीक है। अगर नेटवर्क आईडी 1 से लेके या 126 या 126 के दरमियान है, ठीक है, तो ये क्लास A का एड्रेस है, ठीक है। और अगर क्लास B जो है, क्लास B में क्या होता है, अगर नेटवर्क आईडी 128 से लेके 191 तक है, ठीक है, तो ये है क्लास B। और अगर 192 से 223 या 223 के दरमियान है तो ये है सारी क्लास C, ठीक है। ये क्लास B, क्लास B, क्लास C और क्लास A, इन तीनों क्लासेस को कमर्शियली सिस्टम पर यूज़ किया जाता है, ठीक है। जबकि क्लास D और क्लास E ये सारे एक्सपेरिमेंट्स और मतलब साइंटिस्ट के लिए ये रिज़र्व है। क्लास D, क्लास E के अलावा एक और एड्रेस हमारे पास है, एक और नेटवर्क का पोर्शन हमारे पास है जो कि रिज़र्व है, वो है 127.0.0.0 से लेकर 127.255.255.255, ठीक है। ये एड्रेस रिज़र्व है, ठीक है। ये आपका लोकल एड्रेस होता है 127.0.0.0, ये आपकी मशीन का लोकल एड्रेस होता है, ठीक है। ये रिज़र्व है लूप बैक टेस्टिंग के लिए या इंटरनल कम्युनिकेशन के लिए, मतलब आप अपने सिस्टम पे कोई एप्लीकेशन वगैरह रन कर रहे हैं या कोई सर्विस यूज़ कर रहे हैं तो आप ये देंगे, ये आईपी यूज़ करेंगे, ठीक है। और उसके साथ आप अपनी सर्विस की पोर्ट लाइक पोर्ट 80, पोर्ट 443, पोर्ट नॉट 443 लाइक 4000, 8000, 5000, तो ये आप यूज़ कर सकते हैं।
जैसे कि मैंने पहले बताया, क्लास ए के अंदर जो है नेटवर्क का एक पोर्शन होता है, ठीक है, 3 ऑक्टेट होते हैं होस्ट के। क्लास बी के अंदर नेटवर्क के 2 ऑक्टेट होते हैं, ठीक है, और होस्ट के मतलब होस्ट मशीन्स के दो ऑक्टेट होते हैं, 2 ही नेटवर्क के और 2 ही होस्ट के, ठीक है। क्लास सी के अंदर 3 ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क के और होस्ट का सिर्फ होता है 1 ऑक्टेट, ठीक है। अच्छा, अगर IP 15.10.10.15 है तो ये किसके दरमियान आ रहा है, 1 से लेके 126 के दरमियान। तो ये किसका IP है, क्लास ए का, ठीक है। क्लास ए में हमें पता है कि यार नेटवर्क कितने होते हैं, नेटवर्क ID कितनी होती है, कितने ऑक्टेट पे मुश्तमिल होता है नेटवर्क, तो 1 ऑक्टेट पे मुश्तमिल होता है, तो उसका नेटवर्क ID 15 आ जाएगा, ठीक है। अगर मेरे पास IP है 192.168.7.2, ठीक है, तो मुझे पता है कि यार 192 वाला जो मेरा नेटवर्क है वो स्टार्ट हो रहा है 192 से और 192 लाए करता है क्लास सी के अंदर, ठीक है। और क्लास सी के अंदर नेटवर्क के कितने होस्ट ऑक्टेट होते हैं, 1 ये 2 और 3, ठीक है। और इसका जो नेटवर्क ID है वो होगा 192.168.7.0 होगा। यहाँ पे 2 लिखा गया गलती से, ठीक है, यहाँ पे 7 होगा। तो नेटवर्क का इस IP का नेटवर्क क्या बनेगा, 192.168.2.7.0, ये इसका नेटवर्क आ गया। और डॉट ये जो इसका होस्ट है ये उसको उस नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि इसको इस नेटवर्क के अंदर जिस डिवाइस के ऊपर है, ठीक है। एक बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है IP के साथ, एक चीज़ आप देखेंगे, सबनेट मास्क, ठीक है। सबनेट मास्क क्या है, सबनेट मास्क इज़ अ 32-bit number that divides an IP address into network and host portion, ठीक है। सबनेट मास्क एक ऐसा 32-bit नंबर है जो कि एक IP को होस्ट पार्ट पे और नेटवर्क पार्ट पे डिवाइड करता है, ठीक है। It is used in IP networking to create subnets and manage traffic efficiently within a network, ठीक है। ये यूज़ होता है एक नेटवर्क के अंदर सब नेट्स बनाने के लिए, ठीक है। सब नेट्स को आप कह लो सब नेटवर्क्स, एक नेटवर्क के छोटे छोटे चंक्स, छोटे छोटे पोर्शन, ठीक है, उससे सब नेट बोलते हैं, ठीक है। ये यूज़ होता है इसको ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए या किसी स्पेसिफिक पर्पस को डेडिकेट करने के लिए, किसी ऐप के लिए डेडिकेट करने के लिए, किसी डेटाबेस के सर्वर्स के को डेडिकेट करने के लिए, किसी ऐप्स के सर्वर्स को डेडिकेट करने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से आप जैसे आप पब्लिक और प्राइवेट IP एड्रेस होते हैं, ठीक है, इसी तरह पब्लिक और प्राइवेट सबनेट्स भी होते हैं, ठीक है। पब्लिक सबनेट्स जिससे मुराद है कि नेटवर्क का वो पोर्शन जिसके अंदर वो इंस्टेंसेस या वो सर्वर्स मौजूद होंगे जो कि इंटरनेट के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं या जो कि इंटरनेट पब्लिक ऑडियंस के लिए अवेलेबल है, ठीक है। और प्राइवेट सबनेट के अंदर वो सर्वर्स या डेटाबेसेस या इंस्टेंसेस मौजूद होंगे जिनका काम सिर्फ इंटरनल अपने प्राइवेट नेटवर्क के अंदर कम्युनिकेट करना है, ठीक है, वो पूरी पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं है। अच्छा, a subnet mask consists of a series of consecutive 1 bits followed by consecutive 0 bits, ठीक है। बिट्स जो हैं या तो 0 होती है या 1 होती है, ठीक है। The 1 bits represents the network portion and the 0 bits represent the host portion.
It helps router and devices determine which part of an IP address refers to the network and which part is refers to the host. ठीक है, वो कहता है कि यार 1 और 0 बिट्स रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क और होस्ट पोर्शन को, और राउटर और डिवाइसेस को हेल्प करते हैं कि यार वो पता लगा सकें कि यार कौन सा पार्ट होस्ट का है, कौन सा पार्ट नेटवर्क का है. ठीक है, मेरे पास एक IP एड्रेस है 192.168.1.10. ठीक है, इसका सबनेट मास्क है 255.255.255.0. ठीक है, क्लास, ये मेरे पास जो IP है ये है क्लास C का. ठीक है, क्लास C का IP है. जितना क्लास C के IP में क्या होता है, क्लास C में मेरे पास नेटवर्क के 3 ऑक्टेट होते हैं. ठीक है, पहले 3 नेटवर्क के ऑक्टेट होते हैं. अच्छा, क्लास C का जो सबनेट मास्क होगा वो होगा 255.255.255. ठीक है, और उसका जो होस्ट पोर्शन है वो 0 आ जाएगा. अब इस चीज़ को ज़रा समझते हैं. मेरे पास एक IP है, मेरे पास एक IP है 192.168.1.10. ठीक है, मुझे पता चल गया यार क्लास C का IP है ये. ठीक है, मुझे ये भी पता है क्लास C के अंदर नेटवर्क के 3 पोर्शन होते हैं. ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ऑक्टेट नेटवर्क के होते हैं. ठीक है, अब अगर मैं पता लगाना चाहता हूँ कि इसका सबनेट मास्क क्या है, ठीक है, तो जहाँ पर भी मेरे पास इस IP का नेटवर्क पोर्शन है, ठीक है, उसके नेटवर्क ऑक्टेट में मैं लिख दूंगा 255.255.255.255.0. ठीक है, ये पहला ऑक्टेट है, ये दूसरा है, ये तीसरा है. ठीक है, ये रिप्रेजेंट करते हैं नेटवर्क को. सबनेट मास्क रिप्रेजेंट कर रहा है नेटवर्क पोर्शन को, ये वाला रिप्रेजेंट कर रहा है होस्ट पोर्शन को. होस्ट पोर्शन जो होता है वो 0 होता है, और जो नेटवर्क वाला पोर्शन होता है वो होता है 1 के अंदर, और उसके जितने भी उसके जो डेसिमल्स हैं उसको प्लस करके ये वैल्यू बनाई जाती है. अब मैं एक IP लिखता हूँ. ठीक है, ये IP है 10.0.1.15. ठीक है, मुझे शुरू से ही पता चल गया कि यार ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है. वहाँ से ही मैंने पता लगा लिया कि यार ये क्लास A का IP है. इसकी रेंज किसके दरमियान आ रही है, 1 से 126 के दरमियान. ये क्लास A का IP है. ठीक है, क्लास A का जो IP होता है उसके पास नेटवर्क का एक ऑक्टेट होता है. ठीक है, और अगर उसके पास नेटवर्क का एक ऑक्टेट है तो उसका सबनेट मास्क क्या होगा. ठीक है, हम नेटवर्क का उसका एक ऑक्टेट है तो सबनेट मास्क के अंदर मैं सिर्फ उसके नेटवर्क पोर्शन के अंदर 255 लिखूंगा, और बाकी सारा 0 आ जाएगा. ठीक है, .0.0.0. इसी तरह मैं देखता हूँ, मेरे पास एक IP है 172.16.15.200. ठीक है, मेरे पास ये IP है. मुझे पता है कि यार इसकी रेंज आ रही है 128 से 191 के दरमियान. ठीक है, तो ये क्लास B का IP है. किस क्लास का, क्लास B का IP है. क्लास B के अंदर कितने ऑक्टेट होते हैं नेटवर्क की, 2 नेटवर्क ऑक्टेट्स होते हैं, 2 ही होस्ट होते हैं, 2 नेटवर्क और 2 होस्ट. ठीक है, इसका सबनेट मास्क क्या होगा, जहाँ पर भी मतलब जितने नेटवर्क के ऑक्टेट हैं, नेटवर्क के ऑक्टेट सारे हो जाएंगे 255 और बाकी हो जाएगा 00. होस्ट का पोर्शन सारा हो जाएगा 0. 255 डॉट पहला ऑक्टेट, 255 डॉट दूसरा ऑक्टेट, उसके बाद होस्ट आ गया, फिर होस्ट आ गया, तो ये 00 हो गया सारा. तो ये आ गया हमारे पास सबनेट मास्क. एक सिंपलेस्ट फॉर्म एक
आईपी का सबनेट मास्क बेस्ड ऑन उसकी क्लास की बेस के ऊपर उसका सबनेट मास्क निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक बात का ख्याल रहे यहाँ पे, अगर जो है सबनेट बने हुए हैं, ठीक है, तो उसका सबनेट मास्क भी चेंज होगा, ठीक है। अब मैं डिस्कस करता हूँ आपके साथ कि यार इसका जो है आईपी मतलब एक ऑक्टेट का जो ये वाला पोर्शन है ये कैसे कैलकुलेट करना है। कैसे इसको कैलकुलेट करना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल 192.168.1 कर लेते हैं 32, ठीक है। मैं सिर्फ इसका होस्ट पोर्शन कैलकुलेट करना चाहता हूँ, ठीक है। मुझे पता एक ऑक्टेट के अंदर बिट्स होते हैं 8 बिट्स होते हैं, ठीक है, और वो स्टार्ट हो रहा है 0 से, ठीक है। अब इसका जो ऑक्टेट का जो नंबर है उसको कैलकुलेट करने का जो मेथड है वो ये है। आप क्या करते हो, आप लिखते हो यहाँ पे सारी चीज़ें आपने लिख लेनी है 2 की पावर में, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। मेरे पास ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ये 8 मेरे पास पूरे हो गया, ठीक है। इन सबको 2 की पावर्स में लिख लिया। इन सबको 2 की पावर्स में लिखने के बाद 2 की पावर अगर 0 हो तो उसकी क्या वैल्यू होती है 1, ठीक है। 2 की पावर 2 2, 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 क्या हो गया 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 32, ठीक है। और 2 की पावर 6 64, 2 की पावर 7 128, ठीक है। अगर आप इन सब को प्लस करोगे, ठीक है, इन सब को प्लस करोगे तो आपके पास जो नंबर आएगा टोटल वो आएगा 255, ठीक है। हर ऑक्टेट का मैक्सिमम एड्रेस जो हो सकता है वो हो सकता है 255, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 255 एड्रेस हो सकता है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब इसकी देखते हैं बाइनरी रिप्रेजेंटेशन। ये थी न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। अब इसकी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। अगर मैंने इस पोर्शन पे 32 लेके आना, ठीक है, 32 को अगर बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो क्या बनेगा, ठीक है। मैंने वो चीज़ देखनी है कि यार अगर मैं कौन से डिजिट्स जो हैं उनको अगर मैं 0 कर दूँ, 0 या 1 कर दूँ, ठीक है, तो वो बन जाए 32 टोटल मैंने नंबर बनाना, ठीक है। अगर इसको मैंने इस बिट को मैं 0 कर दूँ, इसको मैं 0 कर दूँ, इसको मैं 0 कर दूँ, इसको मैं 0 कर दूँ, जो चीज़ 1 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 2 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 4 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 8 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 16 0 से मल्टीप्लाई हुआ 0, 32 1 से मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया 32, ठीक है। मुझे बस 32 चाहिए, वो मिल गया, बाकी सारे मैं 0 0 कर दूंगा, ठीक है। आपने देखना है जहाँ जहाँ तक 1 से मल्टीप्लाई करने के बाद मतलब आपके पास जो वैल्यू है वो आ रही है,
32 आ गई है, बाकी सारे डिजिट्स आपने 0 कर देने। 32 की बाइनरी फॉर्म क्या है? 0 0 1 0 0 0 0 0। ठीक है, इसको मैं काउंट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, मेरे पास ये 8 बिट्स हैं। ठीक है, ये मेरे पास पूरा एक ऑक्टेट मुकम्मल हो गया। ठीक है, अब अगली बिट मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ, अगली इस 1 को मैं बाइनरी फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, इस 1 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी? अगर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूँ तो 1 आएगा। ठीक है, मुझे 1 ही चाहिए इस ऑक्टेट में, बाकी सारे 0 कर दूंगा। ठीक है, इसकी बाइनरी फॉर्म क्या होगी? 1 0 0 0, 7 0 आएंगे और एक 1 आएगा। ठीक है, अब मुझे चाहिए 168। 168 के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं 32 अच्छा, मैं 32 को अगर प्लस करता हूँ 128 के अंदर तो क्या आ जाएगा? 160 हो जाएगा, और मुझे 4 मज़ीद चाहिए। 4 को मैं ऐड कर दूंगा, जिसको मैंने ऐड किया उसकी जगह पे क्या आ जाएगा? 1। ठीक है, और जिसको मैंने ऐड नहीं किया उन सब की जगह आ जाएगा 0। ठीक है, अब 168 की बाइनरी फॉर्म क्या होगी? 101 001 00। ठीक है, अब 192 जो है, मुझे 192 इस ऑक्टेट में इसकी बाइनरी फॉर्म बनानी है। तो 192 की अच्छा, मैं क्या करता हूँ, अगर मैं 128 और 64 को मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या बनता है? 192। ठीक है, मैं इन दोनों को 128 और 164 को ऐड किया, मैंने इसकी जगह 1 कर दिया और बाकी सारे 0 कर दूंगा। ठीक है, अब 192 की बाइनरी फॉर्म क्या आ गई मेरे पास? उसके पास आ गई 1 1, बाकी 6 0। ठीक है, ये 192 की बाइनरी फॉर्म है। कंप्यूटर जो एड्रेस जिस फॉर्म में समझता है वो इस फॉर्म में समझता है। ठीक है, अच्छा, बाइनरी रिप्रेजेंटेशन हमें हेल्प करती है अगर हम मैनुअली मतलब हाथ से सबनेट मास्क इसका कैलकुलेट करना चाहें। ठीक है, और वैसे तो अब सबनेट मास्क अगर हाथ से कैलकुलेट करेंगे तो यार वो एक अलग ही एफर्ट है। ठीक है, आगे पास ऑनलाइन मौजूद है, गूगल करो यार सबनेट मास्क कैलकुलेटर। ठीक है, या चैट जीपीटी करो या गूगल बार्ड पे सर्च करो। ठीक है, तो आपको वो सारी आपके नेटवर्क की आपने बताना कि यार मेरा ये नेटवर्क चल रहा है, फॉर एग्ज़ाम्पल 10.1.10, या मेरा ये वाला नेटवर्क चल रहा है। ठीक है, मुझे इसके अंदर 3 या 4 सबनेट चाहिए। ठीक है, मुझे 4 सबनेट बना दो, वो आपको 4 सबनेट के एड्रेसेस दे देगा। ठीक है, तो ये इतना इजी हो चुका है। अब ज़रा देखते हैं। अच्छा, मैंने आईपी देखा, आईपी का सबनेट मास्क कैलकुलेट कर लिया। मतलब मुझे पता कि यार आईपी का सबसे पहले मुझे पता लगाना है कि यार आईपी किस क्लास का है। ठीक है, क्लास का पता चल गया, उसके बाद मुझे नेटवर्क का पता चल जाएगा, इसके कितने नेटवर्क के ऑक्टेट हैं। ठीक है, जितने इसके नेटवर्क के ऑक्टेट हो गए उन सब ऑक्टेट में मैंने 255.255 ऐड कर देना, जो होस्ट का पोर्शन होगा उसको मैंने 0 कर देना। ठीक है, अब इस आईपी की जो ये है इसकी रिप्रेजेंटेशन। ठीक है,
जो आईपी लिखा गया है उस ये आईपी है ऊपर जो लिखा हमने, उसके बाद जो उसका सबनेट मास्क होगा वो ये है। उन सब को अगर 1 कर दें तो 255 बन जाएगा, 255 255, और बाकी सब बिट्स को अगर 0 कर दें तो उसका होस्ट पोर्शन बन जाएगा। ठीक है, नेटवर्क पोर्शन मेरे पास यहाँ पे पहले 3 है, होस्ट वाला मेरा पोर्शन एंड पे है जो कि 10 है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यार मेरे पास प्राइवेट एड्रेस। ठीक है, प्राइवेट एड्रेस क्या होता है, पहले भी डिस्कस किया यार। प्राइवेट एड्रेस ऐसा एड्रेस है जो कि सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के लिए रिजर्व होता है। ठीक है, दे आर नॉट राउटेबल ऑन द इंटरनेट। ये इंटरनेट पे राउटेबल नहीं है। अगर आप इंटरनेट पे ये लिखोगे भी तो आपका जो आपकी जो रिक्वेस्ट है वो इसके ऊपर नहीं जाएगी। इसका मतलब क्या है कि यार ये सिर्फ प्राइवेट नेटवर्क के अंदर ही कम्युनिकेट कर सकते हैं, या ऐसे नेटवर्क में, मतलब जहाँ पर उनका जो है नेटवर्क सेम हो, या अगर सेम नहीं भी है तो उस प्राइवेट आईपी की एंट्री हो उसके राउट टेबल में। ठीक है, प्राइवेट आईपी ज़्यादातर यूज़ कहाँ पे होता है? प्राइवेट आईपी ज़्यादातर यूज़ होता है जब हमने अपनी डेटाबेसेस को सेटअप करना होता है, हम वहाँ पे प्राइवेट आईपी यूज़ करते हैं। वहाँ पे हम पब्लिक, मतलब बाय डिफ़ॉल्ट तो प्राइवेट आईपी मिलता है। ठीक है, प्राइवेट आईपी ज़्यादातर वहीं यूज़ होता है एज अ प्राइमरी, और डेटाबेसेस पे हम पब्लिक आईपी नहीं देते हैं। ठीक है, इनको प्राइवेटली इन्वायरमेंट पे करते हैं, और समटाइम्स हम अपनी इंस्टेंसेस पे भी पब्लिक आईपी नहीं देते, हम उन्हें सिर्फ प्राइवेट आईपी पे रखते हैं। और अगर उसको एक्सेस करना होता है तो कोई थर्ड पार्टी, कोई लोड बैलेंसर या कोई गेटवे यूज़ करते हैं उसको पब्लिकली एक्सेस करने के लिए। ठीक है, प्राइवेट आईपी नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन में भी यूज़ होता है। ठीक है, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन अगर हमने मतलब मुराद ये है कि यार नेट की ज़रूरत क्या पड़ती है, हमें नेटवर्क एड्रेस की ज़रूरत क्या पड़ती है जब आपका जो प्राइवेट आईपी है वो एट दी मोमेंट नेटवर्क के ऊपर इंटरनेट के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता। ठीक है, वो इंटरनेट से कोई पैकेज डाउनलोड नहीं कर सकता। ठीक है, तो उस सूरत हाल में हम लोग यूज़ करते हैं नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, नेट गेटवे। ठीक है, ये एक ऐसी चीज़ होती है जो कि आपके प्राइवेट आईपी को ट्रांसलेट कर देती है पब्लिक आईपी के अंदर। ठीक है, और जब वहाँ से रिस्पॉन्स आता है तो पब्लिक आईपी को दोबारा ट्रांसफ़र कर देती है प्राइवेट आईपी में। ठीक है, तो अगर आपने प्राइवेट आईपी के अंदर रहते हुए इंटरनेट से चीज़ें शेयर करनी है या डाउनलोड करनी है तो आप नेट गेटवे यूज़ करते हो। हमारे पास प्राइवेट आईपी की रेंजेस हैं। ठीक है, हर क्लास के अंदर 3 ही हमारी कमर्शियल क्लासेस हैं जो कि हम यूज़ करते हैं, A, B एंड C। D और E नहीं यूज़ होती। ठीक है, वो रिज़र्व है टेस्टिंग के लिए, एक्सपेरिमेंट्स के लिए। ठीक है, क्लास A के अंदर जो प्राइवेट आईपी एड्रेस की रेंज है वो रेंज है मेरे पास 10.0.0.0 से लेके 10.255.255.255। ठीक है, 10.0.0 से लेके मेरे पास है 10.255.255.255। मुझे पता है क्लास ए के अंदर नेटवर्क का पोर्शन सिर्फ पहला ऑक्टेट है। एक नेटवर्क का ऑक्टेट होता है, 3 होस्ट के ऑक्टेट होते हैं। ठीक है, और क्लास बी के अंदर 2 होस्ट के नेट होते हैं, 2 ही नेटवर्क के होते हैं। ठीक है, क्लास बी के अंदर जो प्राइवेट एड्रेस की रेंज है वो है 172.16.0.0 से लेके 172.31.255.255। ठीक है, और क्लास सी के अंदर मेरे पास प्राइवेट एड्रेस की रेंज है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ठीक है, अच्छा, अब मेरे पास अगर
मतलब आईपी है, ठीक है, उसका सबनेट मास्क ये है, ठीक है, और उसका जो नेटवर्क का पोर्शन है वो ये है 5.5.22। ये वाला जो दो पोर्शन है, ये वाले जो दो ऑक्टेट ये मेरे पास हैं होस्ट के। तो ये था प्राइवेट एड्रेस, ठीक है। इसकी रेंजेस आपने लाजमी याद रखनी है, 10 से लेके 10.255.255.255 क्लास ए के अंदर ये रेंज है प्राइवेट। अगर आपने प्राइवेट कोई भी आईपी देना है तो उसकी रेंज ये है। अगर क्लास बी के अंदर देना है तो 172.16.0.0 से लेके 172.3.1 से लेके .255.255, और क्लास सी के अंदर 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255 है, ठीक है। इन प्राइवेट आईपी रेंजेस को आपने भूलना नहीं है, जो कि क्लास ए, बी और सी के लिए, ठीक है। अब सबनेटिंग क्या है? सबनेटिंग यार बताया है कि ऑलरेडी कि यार नेटवर्क को आप सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हो, एक लार्ज नेटवर्क को आप सब नेटवर्क्स में डिवाइड कर देते हो, ठीक है। वो लिखता है कि यार सबनेटिंग इज़ द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ लार्जर नेटवर्क इनटू स्मॉलर मोर मैनेजेबल सब नेटवर्क्स और सबनेट्स, ठीक है। It helps organize and improve traffic efficiency by limiting the broadcast domain, which reduce congestions, enhance security and performance, ठीक है। यार वो कहता है कि यार अगर आप बड़े नेटवर्क को आप छोटे पोर्शंस में अगर आप डिवाइड कर दोगे, ठीक है, डिवाइड करने के बाद आपके पास होगा क्या, आपके पास ये एज आ जाएगा कि यार आप नेटवर्क एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर सको, ठीक है। आप स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ कर सको, ठीक है। उसके ऊपर आप सिक्योरिटी ज़्यादा कर सको, उसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा कर सको, ठीक है। उसने मेरे साथ एक सिनेरियो यहाँ पे लिखा है। वो कहता है यार मतलब एक्सप्लेनेशन है, ठीक है। वो कहता है कि यार इमेजिन आपके पास एक बड़ा ज़मीन का टुकड़ा है, ठीक है। आप उसके ऊपर छोटे छोटे प्लॉट्स बना देते हो। एक आपके पास ब्लॉक है, आप उसके छोटे छोटे प्लॉट्स बना दिए, ठीक है। हर प्लॉट को कहता है आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सकते हो, ठीक है, और उसकी अपनी बाउंड्री होगी, उसका अपना गेट होगा, उसका अपना एड्रेस होगा, ठीक है। ये फ़ायदा होता है सब एक लार्ज नेटवर्क को एक सब नेटवर्क में डिवाइड करने का, ठीक है। वो कहता है यार जैसे आपने एक बड़े सारे ब्लॉक को उसके छोटे छोटे प्लॉट्स में काट दिया, जिसको आपने गेट भी दे दिया है, उसके अंदर बॉर्डर भी कर दिया, ठीक है, उसको आप इंडिपेंडेंटली किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हो। इसी तरह नेटवर्किंग में भी आपके पास ये एज होता है, ये ऑप्शन होती है कि आप एक लार्ज नेटवर्क को छोटे नेटवर्क में स्प्लिट कर दो और उसको आइसोलेटेडली यूज़ कर सको, ठीक है, और वो उसको आप डिफरेंट कम्युनिकेशन पर्पस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो। आप डिफरेंट सबनेट्स के अंदर भी कम्युनिकेशन कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर उसने एक आईपी एड्रेस की सबनेटिंग करके दिखाई है। वो कहता है कि यार मेरे पास एक नेटवर्क है 192.10.10.0/24, ठीक है, /24 ये रिप्रेजेंट करता है। /24 भी सबनेट मास्क को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। 24 कैसे बनता है? 24 बनता है जब आप 3 दफ़ा 8 को जमा करते हो, ठीक है। 3 दफ़ा 8 को प्लस करें तो 24 बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर इसका मतलब क्या है कि यार मेरे पास ये क्लास सी का एड्रेस है, ठीक है। इसके अंदर मुझे पता कैसे चला यार ये 192 से स्टार्ट हो रहा है, ये क्लास सी की रेंज में आ रहा है, ठीक है। /24 लिखने का मकसद है कि यार मुझे बता रहा है कि यार इसके 3 नेटवर्क के पोर्शन है। पहले 3 ऑक्टेट जो हैं इसके वो नेटवर्क के हैं, पहले 3 ऑक्टेट कभी भी चेंज नहीं होंगे, ठीक है। होस्ट का पोर्शन जो है, होस्ट जो चेंज होगा, ठीक है। अब हम क्या करने वाले हैं, वो कहता है यार आपके पास ये एक नेटवर्क है 192.10.10.0/24,
ठीक है। इसको आप कर दो सबनेट्स के अंदर, ठीक है। और आप इस तरीके से करो कि यार आपने इस नेटवर्क के अंदर 60 डिवाइसेस, हर जो सबनेट है ना वो 60 डिवाइसेस को अकोमोडेट कर सके, 60 आईपी एड्रेस दे सके, ठीक है। हर सबनेट जब कोई भी इंस्टेंस एक सबनेट कोई भी मशीन या डिवाइस एक सबनेट के साथ कनेक्ट हो, ठीक है, तो वो सबनेट 60 डिवाइसेस को आईपी दे सके, ठीक है। उसने बनाया सबनेट्स कुछ। पहला उसने सबनेट बनाया 192.10.10.0/26, ठीक है। नेटवर्क का जो सबनेट मास्क था 24 था, उसने सबनेट में कर दिया 26.0 कर दिया, ठीक है। 192.10.10.64/26 ये दूसरा सबनेट है मेरे पास। इसी तरह 192.10.10.128/26, 192.10.192/26 ये मेरे पास है चौथा सबनेट्स। इसने 4 सबनेट्स में इसको डिवाइड कर दिया, ठीक है। आप ये देखोगे कि यार इन सब के अंदर नेटवर्क का पोर्शन सेम है, लेकिन होस्ट का पोर्शन जो है वो डिफरेंट है, ठीक है। तो इस एड्रेस के बाद मतलब पहला एड्रेस जो है पहला सबनेट जो है उसके अंदर कितने आईपीज़ है, 0 से लेके 63 तक, ठीक है। तो 0 से लेके 63 तक आईपीज़ है, तो इसका मतलब है वो 60 डिवाइसेस को अकोमोडेट कर सकता है। दूसरा मेरे पास सबनेट है वो 64 से लेके 127 तक है, ठीक है। वो अगेन कर सकता है 60 डिवाइसेस को अकोमोडेट, ठीक है। 2 आईपी फिर बच जाते हैं। 2 आईपी किस लिए हैं वो मैं आपको बताता हूँ। 2 आईपी क्यों बच रहे हैं। तो मेरे पास तीसरा सबनेट है 192.10.10.128, ठीक है। ये 128 कहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 191 पे। यहाँ पर भी मेरे पास 62 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है, जिनमें से 60 यूज़ कर सकता हूँ मैं। और 192 से लेके 255 तक आईपी एड्रेस है मेरे पास चौथे सबनेट्स में, जिसके अंदर भी स्टिल मेरे पास बच रहे हैं, ठीक है। अब ये सब तो आ गया। ये इसने एक इस बड़े सारे नेटवर्क को, नेटवर्क का पोर्शन सेम रहा, होस्ट का पोर्शन चेंज करके इसने डिफरेंट सबनेट्स बना दिए, ठीक है। ये मेरे पास 4 सबनेट्स हैं जो कि 60 डिवाइसेस को आईपी एड्रेस दे सकते हैं। अब यहाँ पे एक चीज़ है, मैंने तो कहा था कि यार एक ऑक्टेट जो है ठीक है वो 0 से लेके 255 तक होता है, बिल्कुल होता है, ठीक है। ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है, ठीक है। इसके अंदर इस नेटवर्क के अंदर 192.168.10 के नेटवर्क के अंदर मेरे पास मैक्सिमम 255 आईपी एड्रेस हैं, ठीक है, जो कि मैं होस्ट को दे सकता हूँ। लेकिन इसमें से यूजेबल कितने हैं वो देखते हैं, ठीक है। मोस्टली पहला जो एड्रेस होता है 192.168.10.1, ठीक है। ये पहला आईपी एड्रेस जो होता है वो रिज़र्व होता है। किसके लिए रिज़र्व होता है, वो रिज़र्व होता है नेटवर्क गेटवे के लिए, वो इंटरनेट गेटवे के लिए रिज़र्व होता है राउटर के, ठीक है। और लास्ट वाला, सबसे आखिर वाला जो आईपी एड्रेस होता है वो रिज़र्व होता है ब्रॉडकास्ट के लिए, ठीक है।
ये रिज़र्व है ब्रॉडकास्ट के लिए। ब्रॉडकास्ट का मतलब है कि सब डिवाइसेस के ऊपर एक चीज़ चली जाए, ठीक है। सब डिवाइसेस को वो पहुंच जाए, मतलब आपने ओपन कर दी है, ठीक है, उस होस्ट पोर्शन के अंदर। फॉर एग्जांपल यार एक मीडिया कंपनी है, ठीक है, वो अपनी न्यूज़ जो है ना वो ब्रॉडकास्ट करती है अपनी न्यूज़, ठीक है। मीडिया सेल से न्यूज़ ब्रॉडकास्ट होती है और हमारे सारे जो भी मैसेजेस या जो वीडियो चल रही होती है वो हमारे टीवी एलईडीज़ वगैरह पे आ जाती है, ठीक है। इसी तरह जो भी हमने नेटवर्क के अंदर ब्रॉडकास्ट जो होती है वो अगर करनी हो तो उसके लिए 255 का एड्रेस यूज़ होता है नेटवर्क के अंदर, ठीक है, कोई भी मैसेज ब्रॉडकास्ट करने के लिए। तो ये है सो फार, ये इस IP.1 और .55 को छोड़ के बाकी जितने भी IPs हैं 253 IPs ये आप यूज़ कर सकते हो। 253 डिवाइसेस आप कनेक्ट कर सकते हो इस नेटवर्क के अंदर, ठीक है। इसके अंदर आपका लैपटॉप हो गया, आपकी PCs हो गए, आपके टैबलेट्स हो गए, आपकी टीवी हो गए, ठीक है, आपके स्मार्टफोन्स हो गए, ये सारी डिवाइसेस आपकी कनेक्ट हो जाएंगी। टोटल 253 डिवाइसेस, क्योंकि इसके पास होस्ट के लिए 253 IPs ही अवेलेबल है, ठीक है। ओके यार, दैट्स इट। अब सब नेटिंग की एक शीट है, एक टेबल है मेरे पास, ठीक है, वो देख लेते हैं, ठीक है। मेरे पास पहला IP एड्रेस है, ठीक है। अगर IP एड्रेस 1 है तो उसकी बिट्स 0 हैं और /32 उसकी प्रीफिक्स आ जाएगी। ये सारा इस तरह से मतलब चीट शीट रिप्रेजेंट करती है उसके सबनेट मास्क को, ओके। तो यार दैट्स इट। बाकी जो है ये मैक एड्रेस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।